हेलो जी, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कैसे हम नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को, क्रोध है, गुस्सा या चिड़चिड़ापन या जेलसी, जो भी शब्द हम इस्तेमाल करें, तो उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे हटाएं। कभी कभी उस एनर्जी या नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस के कारण हम बहुत हैवी फील करते हैं, हैवी बर्डन, जैसे कि लिटरली कुछ वजन है, बोझ है। और ये चीज़ें सालों से भी हो सकती हैं, कुछ महीनों से हो सकती हैं, कभी कभार ये सालों से होती हैं और हमको पता ही नहीं होता। मतलब हमको पता ही नहीं होता कि ये क्यों है। कभी कभार हमको पता होता है कि 20 सालों से मुझे वो विचार हैं, उस चीज़ का टेंशन है, कुछ घटनाएं हुई हैं और हम उसको अनुभव करते हैं, वो हैवीनेस को अनुभव करते हैं। और कभी कभार अंदर से वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा, वो नेगेटिविटी, वो कभी कभी हमें रोने की इच्छा होती है, दुख दुख, लेकिन हम वो दुख अभिव्यक्त नहीं कर पाते, हम उसको दबा देते हैं, जो भी है वो। तो उसको हम नाम नहीं देना चाहते कि नाम दे रहे हैं, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, जो भी है, लेकिन हाउ टू डिजॉल्व इट, उससे पार कैसे पाएँ, ये आज का टॉपिक है। तो जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, सालों से है, हजारों सालों से है। एक्टिव मेडिटेशन, एक्टिव मेडिटेशन। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक अपने कमरे में, अपने घर में, अपने कमरे में एकांत में आपको खुद के साथ कुछ समय देना है और उन फीलिंग को देखना है, अनुभव करना है। उससे भागना नहीं है। नॉर्मली हम उससे भागते हैं या हम उसको फेस नहीं करना चाहते, हम उसको देखना नहीं चाहते। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो हम देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। जो अच्छा नहीं है वो हम छिपाते हैं, दबाते हैं, हाइड करते हैं, प्रेस करते हैं, दिखाते नहीं हैं, ना खुद देखते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं। और वही चीज़ें हमको फिर भारीपन, हैवीनेस महसूस करती है, न सिर्फ मानसिक आध्यात्मिक तौर पे बट शारीरिक तौर पे भी आपको भारीपन, बोझिल अनुभव होता है। तो आपको कमरे में बैठना है और कुछ समय देना है। अगर वो गुस्सा है, आपको लग रहा है, आप उसको पूरे चैतन्य भाव से वर्तमान में पूरे ध्यान से, अगर वो गुस्सा है, मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। अगर वो गुस्सा है तो आपको उस गुस्से को महसूस करना है, कितने भी साल पुराना हो, आपको उसको बड़े ध्यान से देखना है, महसूस करना है। अगर वो आना चाहता है, जैसे वॉमिटिंग है, हम उसको दवाई लेके दबा देते हैं, लेकिन कभी कभार चीज़ें अंदर ही अंदर और ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। तो उसको बाहर निकालना है, कहने का मतलब है बाहर निकालना है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो आपको गुस्सा होना है, आपको क्रोधित होना है, लेकिन ध्यान से। आपने किसी को क्रोध में देखा है तो आप देखेंगे कि उसको ध्यान होता नहीं है और 2 मिनट बाद वो सोचता है, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। आपको ध्यान से उसको अनुभव करना है, क्रोध को अनुभव करना है। आप कैसे अनुभव करेंगे? अगर आपको बस वर्तमान में रहना है, अगर वो क्रोध शरीर के माध्यम से आना चाहता है, जैसे कि सब चीज़ों को आप इधर उधर फेंकते हैं, तो आपको हाथों को यहाँ वहाँ फेंकना है। अगर आपकी वैसी फीलिंग है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, तो आपको उसको बाहर निकालना है। ध्यान लगा के, आप ध्यान में हैं, आप मेडिटेशन में हैं। इट इज़ एक्टिव मेडिटेशन। सांसें आपकी ऊपर नीचे होंगी, यानी हैवी होंगी। होने दो, जैसे क्रोध में होती हैं, होने दो। आप अनुभव करो, आप न्यूट्रल रहो। आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, न्यूट्रल भी हैं, विटनेस भी हैं, साक्षी भी हैं। मुंह से कुछ अगर आ रहा है, जबान से कुछ चिल्लाना, हा हो, कुछ गुस्सा, कुछ जो भी है, आने दो, लेट इट कम आउट। अंदर दबा के मत रखो। इसलिए मैंने कहा एकांत में करिए ये प्रोसेस।
अगर बहुत दुख है आपकी लाइफ में किसी भी कारण से पहले का, और आप उसको महसूस आपने नहीं किया, आपने उसको दबा दिया, आप रोना चाहते थे लेकिन आप रो नहीं सकते क्योंकि आप बड़े हैं, वो वयस्क हैं, रोना शोभा नहीं देता, तो वो एक इमोशंस, हैवी इमोशंस बन जाते हैं, ऐसा होता है। तो आप आप रोइए जैसे छोटा बच्चा रोता है, होल हार्टेडली, पूरा रोइए, वीपिंग, क्राइंग, पूरे शरीर से। छोटा बच्चा पूरा कुछ देखता नहीं है, और विद इन 2 मिनट छोटा बच्चा 2 मिनट 5 मिनट रोएगा भी, तो बाद में वो सब कुछ भूल जाता है, बाद में वो कितना सुंदर हो जाता है, मतलब उसका रोना भी सुंदर है। और वो जब वो हंसता है तो वो जैसे कि वो रोना ख़त्म हो गया, वो एनर्जी उसमें बची नहीं, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई। तो किसी भी चीज़ को आपको भगाना नहीं है, जब आप उसको अनुभव करते हैं, जब आप उसको देखते हैं, तो वो एनर्जी को जब आप जीते हैं, देखते हैं, उसके गोइंग थ्रू, मतलब उससे होकर गुजरते हैं, उसको दबाते नहीं, उससे होकर गुजरते हैं, उसको जज नहीं करते, उसको ये नहीं कहते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, पॉजिटिव अच्छा है, नेगेटिव बुरा है, दोनों दोनों इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बोथ आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो वही चीज़ें ब्यूटीफुल बन जाती हैं, आपका रोना हंसना बन जाता है, आपका गुस्सा आपका प्रेम बन जाता है। तो ये प्रोसेस आप कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट, कभी कभार आपको आधा घंटा भी लग सकता है, कभी कभार आपको 1 हफ्ता 10 दिन भी लग सकता है। तो दिस एक्टिव मेडिटेशन, जो भी इमोशंस हैं उनको आप अनुभव कीजिए, उनको आप जैसे कि आमने सामने उनसे रूबरू होना पड़ेगा। और जब आप साक्षी भाव से बिना जजमेंट के उसको देखते हैं, उससे भागते नहीं हैं, उसको देखते हैं, तो आपका देखना, उसको अनुभव करना ही हील करना है, उसको ठीक करना है। आपको भगाना नहीं है, आपको बस प्रेजेंट रहना है, आपको वर्तमान में रहना है, न भूतकाल न भविष्यकाल, इस घड़ी इस मोमेंट में आपको उन इमोशंस को अनुभव करना है। और वर्तमान में जब आप रहते हैं तो वो इमोशंस हील हो जाते हैं अपने आप, अपने आप, अपने आप। अगर वो बाहर निकलना चाहते हैं, आप पहले नहीं रोए, आपने कभी एंगर, गुस्सा नहीं किया, लेकिन आपको बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन आपने अपने आप को रोक के रखा, तो वो चीज़ें आपको ब्लॉक करती हैं। ब्लॉक यानी कभी कभी शरीर में भी नुकसान करती हैं, शरीर में भी ब्लॉकेज होता है। जैसे कि मैं कह रहा था, शरीर में भी वजन, हैवीनेस, आप खुल के सांस नहीं ले पाते, आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें शरीर में भी, मानसिक कारणों से तकलीफ़ें शरीर में भी होती हैं। तो इन चीज़ों को करिए आप, हफ्ते भर में या कुछ दिनों में या 1-2 दिन में ही आप पाएंगे कि आप इनसे मुक्त हो गए हैं। डिपेंड अपॉन सबकी लाइफस्टाइल, सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, तो कुछ ही समय में आप इनसे मुक्ति पाएंगे। फिर आप महसूस करेंगे कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, एक्टिव मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशन, ध्यान को एंजॉय करेंगे, आप प्रसन्न चित्त अपने आप रहेंगे क्योंकि कोई ब्लॉकेज नहीं है। और आप छोटी छोटी घटनाओं को एंजॉय करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करेंगे, जज नहीं करेंगे। और जीवन में हल्कापन, प्रसन्नता, शरीर में हल्कापन, शरीर में खुलापन, हेल्थ को अनुभव करेंगे। तो यही आज का मैसेज है, आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। ये वीडियो न सिर्फ आपको पसंद आया होगा, लेकिन ये वीडियो आपके काम में आए, ये मैं चाहता हूँ, प्रैक्टिकली आपको फ़ायदा पहुँचाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक पे बातें करते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।